बहुत आप ज्ञान दे रहे थे अभी। तेवर बढ़िया रखिएगा, बातचीत का ढंग अच्छा रखिएगा। मैं आईना हूं, जैसा चेहरा दिखाइएगा वैसे ही दिखेगा। नहीं, सुनिए ध्यान से और अपने लोगों को दिखाइए। कंट्रोल रखिए आप। नहीं, आप रखिए कंट्रोल। आप एक केंद्रीय मंत्री का चरित्र हनन कर रहे थे अभी बैठकर। थोड़ा सा आपको जवाब मिलेगा। नहीं, जवाब मिलेगा आपको। आप एक महिला का अगर चारित्रिक हनन करेंगे, उस पर उसके चरित्र कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे तो जवाब मैं दूंगी। मैंने नाम ही नहीं लिया किसी का। बिल्कुल दूंगी आपको जवाब। आपकी निजी तौर पर यूसीसी पर बात करनी है, बात कीजिए। जो करना हो करिए, जो कहना हो कहिए, जो समझना हो समझिए, जो सुनना हो सुनिए। लेकिन ये कैसी माँ है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग गोवा में कहते हैं कि नहीं हम इंपोर्ट करेंगे अगर बीफ कम पड़ जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं मैं खाता हूं बीफ। नागालैंड में, मणिपुर, मिजोरम में बीजेपी के नेता कहेंगे नहीं हम खाएंगे। मुसलमानों के खिलाफ टीवी चैनलों को इस वक्त एक नया मुद्दा मिल गया है और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के पास एक टूल है हिंदू वोटरों को खुश करने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए या देश का माहौल खराब करने के लिए। बीजेपी हिंदुओं के मफाद में कुछ करे न करे, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ एक शोशा जरूर छेड़ती है या मैसेज देने की कोशिश की जाती है। टीवी चैनलों का सबसे ज़्यादा उसके लिए इस्तेमाल होता है, जिससे ये मैसेज क्रिएट होता है कि मुसलमान नाराज़ है, मुसलमान गुस्से में है। बीजेपी के इस इक़दाम की वजह से मुसलमानों का दीन इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा और फिर यही मैसेज देश के हिंदुओं को, शिद्दत पसंदों को खुशी का मौका फराहम कर देता है। वो खुश हो जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि नहीं चाहिए रोज़गार, नहीं चाहिए महंगाई में कमी, नहीं चाहिए सस्ती चीज़ें, नहीं चाहिए विकास और डेवलपमेंट, बस मुसलमान परेशान है, उनकी चोरी टाइट है, यही हमारे लिए काफ़ी है। और ऐसे कई सारे टूल बीजेपी के पास होते हैं, लेकिन उनके पास जो एक सबसे बड़ा टूल है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। जब भी चुनाव का मौका आता है बीजेपी इस टूल को इस्तेमाल करती है। अब हालिया दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला ज़ेर बहस है। गुजरात चुनाव हुआ तो उससे पहले इसी का इस्तेमाल किया गया, उत्तराखंड में भी कभी इसका वादा किया गया। हालांकि खुद बीजेपी ने अब तक अमली तौर पर इस पर काम नहीं किया है। मुस्लिम दानिश्वरों की, मुस्लिम तंजीमों की शुरू से मांग रही है कि अगर बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है तो पहले उसका कोई मुसव्वदा पेश करे, कोई ड्राफ्ट सामने लाए और उसके बाद पता चले। और लोगों ने चैलेंज किया है कि बीजेपी कभी इसको कर ही नहीं सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ तरह की तहजीब और कल्चर के मानने वाले लोग हैं। सिर्फ मामला मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदुओं में ही हर जात और कबीले की शादी का अंदाज अलग है, ज़िंदगी जीने का अंदाज अलग है। सिखों का तरीक़ा अलग है, बुद्धिस्टों का तरीक़ा अलग है, आदिवासियों का तरीक़ा अलग है, दलितों का तरीक़ा अलग है। ईसाई इस देश में रहते हैं, उनका अंदाज अलग है, पारसी इस देश में रहते हैं, उनका अंदाज अलग है। और बीजेपी कभी इसको नाफिज नहीं कर सकती है। सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए बीजेपी ऐसा करती है। बहरहाल जब भी इस तरह की कोई बात सामने आती है देश की मीडिया इस पर जहर उगलने लगती है और एक माहौल क्रिएट करने लगती है, और इन दिनों भी यही हुआ है। और ये मामला शुरू हुआ है 9 दिसंबर के बाद। जुमा का दिन था 9 दिसंबर को। राज्यसभा में बीजेपी के एमपी है किरदोली लाल मीणा, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया और उस बिल में उन्होंने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज होना चाहिए। जैसे ही बिल पेश हुआ इसके खिलाफ हंगामा बर्पा हो गया, बड़ी बड़ी खबरें चलने लगी, इस पर डिबेट कराया जाने लगा। हालांकि एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है, प्राइवेट मेंबर बिल शायद ही कभी पास हुआ हो या मंजूर हुआ हो, उस पर वोटिंग हुई हो। बस एक एमपी की अपनी ख्वाहिश होती है कि हम प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर दें और लोग जान जाए कि हमने ये काम किया है, या सुर्खियों में उन्हें आना होता है। अब एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश हुआ और उस पर इतना बड़ा हंगामा बर्पा हो गया है। दूसरी तरफ यह खबर है कि लोकसभा में 50 प्राइवेट मेंबर बिल पेश हुए हैं। 9 दिसंबर के दिन ही 50 से ज़्यादा प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए लोकसभा में, लेकिन उसमें से किसी एक पर कोई खबर नहीं बनाई गई है। बहुजन समाजवादी पार्टी के अमरोहा से एमपी है कुंवर दानिश अली, एक प्राइवेट मेंबर बिल उन्होंने भी पेश किया ईवीएम के खिलाफ और कहा कि ईवीएम को हटाना चाहिए और बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए, तभी आवाम की सही नुमाइंदगी हो सकती है। इतना अहम बिल था, इस पर भी मीडिया ने कोई तवज्जो नहीं दी और सिर्फ बीजेपी एमपी के उस बिल पर फोकस किया गया जिसमें उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की है।
इसी मुद्दे पर जी न्यूज़ पर एक डिबेट हो रही थी और उस डिबेट में मौजूद थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जमान आसिम वक़ार, एंकर थी अदित्य त्यागी। आसिम वक़ार ने गाय का मुद्दा छेड़ दिया और कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले आप गायों के तहफ़्फ़ुज़ पर क्यों कोई कानून नहीं ला रही है। गाय के बारे में कहा जाता है कि वो गाय माता है। उन्होंने कहा हम भी इसको मानते हैं, लेकिन गोवा में गाय का गोश्त खाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में गाय ज़बह की जाती है जहां बीजेपी की सरकार है, आखिर इस पर रोक क्यों नहीं लग रहा है। और ये सुनकर की आग बगोला हो गई अदित्य त्यागी। जरा सुनिए। प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, हमारे भाई हैं, मैं इनका बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन एक चीज पर जो जरूरी है हिंदुस्तान में आज, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, देखिए पूरे भारतवर्ष में जितने हिंदू हैं हमारे भाई, वो ये कहते हैं कि गाय मां है, हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी मां है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग गोवा में कहते हैं कि नहीं हम इंपोर्ट करेंगे अगर बीफ कम पड़ जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं मैं खाता हूं बीफ। नागालैंड में, मणिपुर, मिजोरम में बीजेपी के नेता कहेंगे नहीं हम खाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि सबसे पहले यूसीसी से पहले एक कानून बनाइए, गाय को आप राष्ट्रीय पशु बनाइए, गोवा में प्रतिबंधित कीजिए। अब मुद्दे पर आ जाइए सर। जो आपका नॉर्थ ईस्ट है इसमें प्रतिबंधित कीजिए। नहीं वो छोड़िए, वो तो जो आपको इनके साथ राजनीति करनी है करिए, ले जाना पालना। सर आइए मुद्दे पर बात कीजिए। आप ये बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड कर रहा हूं। नहीं सुनिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं तो आपकी माता जी पे बात कर रहा हूं, आप नाराज हुए जा रही हैं कि क्या गाय के ऊपर आपको गाय की सुरक्षा नहीं करना चाहिए। गोवा में आप उसको खिलवाएंगे, खाना है वो, नॉर्थ ईस्ट में बकायदा अलग ऐलान खाया जाएगा। नहीं आपकी लड़ाई गाय के लिए है, आपकी लड़ाई यूसीसी के खिलाफ है। एक सेकेंड से पहले एक सेकेंड मैं कह रहा हूं यूसीसी से पहले। आप थोड़ी ना कंडीशंस ड्रॉ करेंगे कि किससे पहले कौन क्या करेगा। सर आप कंडीशंस थोड़ी ना ड्रॉ करेंगे यहाँ नहीं, काउ सेफ्टी बिल लेके आइए। मैं आपसे जो कह रही हूँ यूसीसी पर बात कीजिए आप मुझसे। सुनिए सैयद असीम वकार, यूसीसी पर बात कीजिए आप मुझसे। यूसीसी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, मैं आपसे ये मैडम गाय से नफरत हो गई आपको। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले यूसीसी से पहले जो जरूरी है वो है काउ सेफ्टी बिल, गाय सुरक्षा कानून आप बनाइए, और गाय जो नॉर्थ ईस्ट में और आपके जो राज्य हैं उनमें खाई जा रही है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो अब आप ये बता दीजिए यूसीसी पर बिल ले आए ये कि ना ले आए उसके बाद। अरे मैं कह तो रहा हूं पहले कानून तो बनाइए गाय पर, आप तो गाय का नाम तक नहीं ले रही हमारे डर के मुंह से। आसिम वक़ार ने अदित्य त्यागी की दुखती रग पर हाथ रख दिया और कहा गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्यों कानून नहीं लाया जा रहा है, गाय माता है, उसकी हिफाजत के लिए क्यों कोई अमली कदम नहीं उठाया जा रहा है। और अदित्य त्यागी कुछ नहीं बोल पा रही है, चुप है। आसिम वक़ार यहाँ तक पूछ रहे हैं कि क्या आपको नफरत है गाय से, आखिर आप क्यों नहीं बोल रही है। और आसिम वक़ार ने क्योंकि दुखती रग पर हाथ रखा था, अदित्य त्यागी के लिए इसको ना तो उगलने बनता था ना इस पर कुछ बोलना बनता था और बुरी तरह फंस चुकी थी। लेकिन ये असली चेहरा भी सामने आ गया है बीजेपी का या इन गोदी मीडिया के एंकरों का कि वाकई अगर गाय माता है और मुसलमानों ने हमेशा रेस्पेक्ट किया है, एहतराम किया है, क्योंकि मुसलमान यही हमेशा चाहते हैं, इस्लाम यही सिखाता है कि एक दूसरे के मजहब पर अमल करना चाहिए। अब मुसलमान इसका एहतराम करते हैं कि गाय हिंदुओं की माता है, लेकिन जो गोदी मीडिया के एंकर हैं या जो बीजेपी के लोग हैं वो गायों के ज़बह किए जाने पर खामोश क्यों रहते हैं। आसिम वक़ार ने सवाल कर दिया तो अदित्य त्यागी भी कोई जवाब नहीं दे सकी, बीजेपी से कोई सवाल नहीं पूछ सकी कि गोवा में बीजेपी की सरकार है, नॉर्थ ईस्ट की कई रियासतों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां गौ तस्करी होती है, गायों का गोश्त कानूनी तौर पर फरोख्त होता है, दुकानों को लाइसेंस हासिल है, ये क्यों। इस डिबेट में एक और बात सामने आई। आसिम वक़ार ने लगे हाथ अदित्य त्यागी से सवाल कर दिया कि अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी कर लेती है तो लव जिहाद, लेकिन अगर कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो फिर वो जिहाद या लव जिहाद क्यों नहीं, वो सही कैसे ठहर जाता है,
उसके अलावा आगे उन्होंने दुखती रग पर हाथ रख दिया और इसको सिर्फ सुन करके ही देख सकते हैं कि मामला क्या है। मैं भी इस पर एक रिसर्च करूंगा। आसिम वकार कह रहे हैं कि अगर कोई पारसी मजहब में एक लड़की अपने शौहर को छोड़कर अपने दोस्त के शौहर से शादी कर ले तो वो सही है। ये सुनकर आदित्य त्यागी आग बगोला हो गई और कहने लगी, आप किसी मरकजी वजीर की जाती जिंदगी पर तनकीद नहीं कर सकते हैं। पहले सुनिए और फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। For all, what is the basis of that justice? 15 साल की नाबालिग बच्ची का क्या जबरन ब्याह कराना चाहिए? लेकिन अगर उनकी कानून में ये मर्यादा है तो कई ऐसे कोर्ट के दस्तावेज आए जिसमें कोर्ट ने कहा भी कानून में लिखा है, करा दो 15 साल में। ईरानी जी का आपने इंटरव्यू चलाया, केंद्रीय मंत्री हैं। मसला यह है कि अगर मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करे तो वो लव जिहाद, लेकिन अगर मुसलमान लड़की किसी हिंदू से शादी करे तो घर वापसी। मतलब डिफरेंस देखिए आप। अगर मुसलमान शादीशुदा आदमी किसी दूसरी लड़की के साथ अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी के साथ शादी कर ले तो वो आवारा, लेकिन वो चीज पारसी में लागू नहीं होती है। अगर पारसी आदमी अपनी पहली पत्नी को छोड़ के उसकी सहेली के साथ शादी कर ले तो वो ये जो आप निजी टीका टिप्पणी कर रहे हैं ना यहाँ पे सैयद असीम वकार, नहीं, आप ये जो निजी टीका टिप्पणी कर रहे हैं ना, ये छोड़ दीजिए ये तरीका। मैंने आपसे 15 साल की बच्ची की शादी सही है? से पहले ये तैयार रहिए। नहीं, कहीं नहीं होती है मैडम। और अगर आप ऐसे सर्वे करने पे आइएगा तो बहुत से गैर मुसलमान भी ऐसे हैं जो शादी कर देते हैं। तो वहां पे कौन वहां पर कौन कह रहा है कि नहीं रोका जाना चाहिए? आपसे किसने कहा वहां की नहीं रोका जाना चाहिए? उन्हें गैर मुसलमानों को नहीं रोका जाना चाहिए? कहीं सुना आपने? मैडम मैंने आपको एक व्हाट्सएप पर एक वो भेजा था, एक मैसेज। वो पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी पर था, उसको आपने पढ़ा नहीं है। नहीं सर, मैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं पढ़ती हूँ। इसी भारत में नहीं, मैं पॉलिटिकल कहाँ पॉलीएंड्री है, कहाँ पॉलीगैमी है, ये आपको मैसेज भेजा था। नहीं, सुन लीजिए आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, जवाब दे रही हूँ मैं आपको। तो आप टिप्पणी क्यों कर रही हैं दूसरे? नहीं, तो टिप्पणी क्यों नहीं करूंगी मैं? आप किसी का निजी हमले कर रहे हैं, किसी का चरित्र हनन करने की कोशिश कर रहे हैं टीवी पर बैठकर, मैं आपको रोकूंगी नहीं, मैं आपको रोकूंगी नहीं। उस व्यक्ति से मैं बात कर सकता हूँ जिसका बौद्धिक स्तर मेरे जितना हो। बहुत आप ज्ञान दे रहे थे अभी। तेवर बढ़िया रखिएगा, बातचीत का ढंग अच्छा रखिएगा। मैं आईना हूं, जैसा चेहरा दिखाइएगा वैसे ही दिखेगा। नहीं, सुनिए ध्यान से और अपने लोगों को दिखाइए। कंट्रोल रखिए आप। नहीं, आप रखिए कंट्रोल। आप एक केंद्रीय मंत्री का चरित्र हनन कर रहे थे अभी बैठकर। थोड़ा सा आपको जवाब मिलेगा। नहीं, जवाब मिलेगा आपको। आप एक महिला का अगर चारित्रिक हनन करेंगे, उस पर उसके चरित्र कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे तो जवाब मैं दूंगी। मैंने नाम ही नहीं लिया, बिल्कुल दूंगी आपको जवाब। आपकी निजी तौर पर यूसीसी पर बात करनी है, बात कीजिए। जो करना हो करिए, जो कहना हो कहिए, जो समझना हो समझिए, जो सुनना हो सुनिए। लेकिन अगर मुसलमान लड़का किसी से शादी कर ले गैर मुस्लिम से तो वो लव जिहाद, और जब लड़की किसी गैर मुसलमान के साथ शादी कर ले तो वो घर वापसी। तो इस पे जवाब ले लीजिए। यूसीसी की बात करेंगे, इस पे जवाब ले लीजिए। गाय पे बोलते हुए आप डर रहे हैं। नहीं, आपसे सर्टिफिकेट लीजिए बहादुरी का मुझे। आपकी बहादुरी मैंने देख ली, कितनी बहादुरी है आप में। आप सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहते हैं और आपको लगता है इसी में बहादुरी है। सुनिए, वो मेरा स्तर नहीं है, वो मेरा स्तर नहीं है, वो मेरा स्तर नहीं है। किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन मेरा स्तर नहीं है और ना ही मैं इस शो में अलाउ करूंगी। कान खोल के सुन लीजिए और अपने डर को, आप डरे हुए व्यक्ति को हर कोई डरा हुआ लगता है। आपका डर मैं समझ सकती हूँ, संभाल के रखिए अपना डर, संभाल कर रखिए। अभी आईना बता रहे थे ना। तो आपने सुना आसिम वकार की बात सुन करके आदित्य त्यागी कह रही है कि इन्होंने मरकजी वजीर की जाती जिंदगी को निशाना बनाया है। ये मरकजी वजीर कौन है? अगर आपको नाम मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आगे मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें रिसर्च करूंगा और बताऊंगा कि मरकजी वजीर कौन है जिनके बारे में आदित्य त्यागी कह रही है कि उनकी जाती जिंदगी पर तनकीद की है आसिम वकार ने। अगर आपको उनका नाम मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपसे दरख्वास्त है कि यहाँ ज्वाइन का बटन मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और मिल्ला टाइम्स के माहाना मेंबर बनिए। सिर्फ 89 रुपये इसकी फ़ीस है। आपके ताउन से मिल्ला टाइम्स मजबूत होगा और बराह रास्त आपका मिल्ला टाइम्स से रब्ता भी रहेगा।